क्या 10 साल में करोड़पति बनना संभव है? लॉटरी से नहीं, सही स्ट्रेटजी से, इन्वेस्टमेंट से और रियलिस्टिक डिसिप्लिन से। तो आइए हम आज जानते हैं एक रियलिस्टिक प्लान जो आपको 10 साल में करोड़पति बना देगा, और केवल एक सैलरी से नहीं, केवल इन्वेस्टमेंट से नहीं, केवल सेविंग से नहीं, बस इसमें हमें कुछ डिसिप्लिन डालना होगा। तो अगर मैं कहूं सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट और प्लस टाइम इक्वल टू वेल्थ, तो ये गलती नहीं होगा। तो आइए हम आज जानते हैं 5 स्टेप जिससे आप 10 साल में करोड़पति बन सकते हैं, और करोड़पति बनना एक सपना नहीं, एक रियलिस्टिक लगेगा। स्टेप 1, केवल इन्वेस्टमेंट करना या सेविंग करने से आप करोड़पति 10 साल में तो नहीं ही बनेंगे। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपने अपस्किलिंग करने पड़ेगी, आपको स्किल बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपकी इनकम बढ़े। जब आप स्किल बढ़ा देंगे तो इनकम बढ़ेगी, देन आप इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हैं। जॉब स्विच करें, जॉब स्विच करने से भी आपकी सैलरी ग्रोथ बनती है, क्योंकि जैसे ही आप अप स्किलिंग करेंगे तो आपकी वैल्यू और आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगा, जिससे आपको एक अच्छे नौकरी या उसी कंपनी में अच्छे पोजीशन मिल सकता है। और तीसरी, आपको अपना साइड इनकम भी बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहला स्टेप में आपको क्या करना है, जिस भी जगह आप काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को अप स्किल करें। दूसरी, जैसे ही आप अप स्किल करेंगे आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ते ही आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा। जैसे ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट आप शुरू करेंगे आपकी साइड इनकम एक जनरेट हो जाएगा, जो आपको और इनकम जनरेट करेगी, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट हर साल रिकरिंगली हर साल बढ़ते जाएगी। स्टेप नंबर 2, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, जैसे ही आपने अप स्किल किया और जैसे ही आपने साइड इनकम यानी दूसरे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया, तो आपकी इनकम ओवरऑल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इसके साथ आपको अपना लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन ना करके दूसरा स्टेप आपको बताता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें। आप अपने इन्वेस्टमेंट को 25,000 से लेकर 40,000 पर मंथ करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड फंड में जाता है, तो आपको 12 से 15% एनुअल CAGR मिलेगा, जो कि आपको 10 साल में जरूर करोड़पति बना देगा। और आप ये कैसे करेंगे, तो आइए हम अगला स्टेप में जानते हैं कि कैसे हम अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर अपने एक अच्छे SIP मोड से अपना हर साल इन्वेस्टमेंट को सर्टेन परसेंटेज से बढ़ाकर और इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में डालकर हम अपने को कंपाउंड करके एक 10 साल में एक अच्छी कॉर्पस डेवलप कर लेंगे। तीसरा स्टेप, जैसे ही आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट 20 से 40,000 शुरू कर दिया, आपकी इनकम भी बढ़ रही है, क्योंकि पहला स्टेप में मैंने बताया था कि आपको कंटिन्यूअस अप स्किलिंग करते रहना है, कंटिन्यूअस आपको साइड इनकम पर काम करते रहना है, और आप ये कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया, और तीसरा स्टेप में जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी तो आपको ना अपने लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन करना है, आपको दिखावे पर जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कम उम्र में यानी कि शुरुआत में दिखावे पर चले गए तो फिर करोड़पति का सपना भूल जाइए, क्योंकि करोड़पति बनना है, कोई भी चीज हासिल करना है तो उसका कुछ कीमत होता है, और करोड़पति बनने के लिए आपको यही कीमत चुकाना पड़ेगा कि आपको इनिशियल 10 साल में एक फ्रूगल लाइफ जीना पड़ेगा, आपको लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन को पूरे के पूरे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने आप को उस लेवल पर ले जाना पड़ेगा जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़े, ना कि आपकी एक्सपेंसेस बढ़े। और जैसे ही आप ये मेंटेन करते हैं तो आप हर साल अपने SIP को 10 से 15% ग्रो कराएंगे, और वो लॉन्ग टर्म में आपको काफी हद से ज्यादा रिटर्न देगा, और यही स्ट्रेटजी आपको अमीरी की ओर ले जाएगा, करोड़पति की ओर ले जाएगा। स्टेप 4, डेट को कंट्रोल करें, हमेशा गलत लोन से बचे। और मैं कहूं कि ये 10 साल में लोन ले ही नहीं, क्योंकि लोन आपसे पैसा लेता है, लोन आपकी कंपाउंडिंग के अगेंस्ट काम करता है, और अगर आपने लोन लेना शुरू कर दिया तो मैं कहूंगा आपका सपना यहां क्या है। इस वीडियो में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि 10 साल में करोड़पति बनना है। अगर आप ये 10 साल लोन से बचेंगे
जो कि हाई रेट ऑफ रिटर्न बियर करता है, जैसे ईएमआई ऑन क्रेडिट कार्ड, जैसे पर्सनल लोन। ये सारे ऐसे डेट है जो आपकी रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 12 से 15% इवन आपके रिटर्न से ज़्यादा होता है। तो आपको इस 10 साल में मैं बोल रहा हूँ कि डेट के दूर ही रहे। आप किसी भी तरह का लोन नहीं ले, क्योंकि आपको तपस्या ही करना पड़ता है। कोई बड़ा लक्ष्य आपको हासिल करना है, और करोड़पति बनना 10 साल में ये कोई छोटा लक्ष्य तो नहीं है ना। क्योंकि आपने अगर करोड़ रुपया बना लिया 10 साल में, तो अगला समय आपके लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम भरा लाइफ होगा। आपको कभी छोटे मोटे खर्चे से रोने की स्थिति ना आएगी। आपको अपनी परिवार के जिम्मेवारी बोझ ना लगकर आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इतनी बड़ी सपना पूरा करना है, तो क्या आप 10 साल बिना लोन का नहीं रह सकते हैं? क्योंकि लोन आपके सपने को पूरा होने नहीं देगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोन ले ही नहीं, और ले भी तो कंपल्सरी कुछ वैसे लोन ले जो आपकी वेल्थ बढ़ाने में मदद करे, ना कि वेल्थ को कम करे। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, और इसी स्टेप में मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं और अपने करोड़पति बनने के सपने को धरे के धरे छोड़ देते हैं। दैट मीन्स अगर आप पांचवा स्टेप को कंट्रोल कर लिए, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि 10 साल में करोड़ से ज्यादा बनाना आपके लिए संभव है। और पांचवा स्टेप है पैनिक सेलिंग। मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताता हूं। जब कोरोना समय था, जो आदमी को मार्केट के बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उसने घबराकर अपने लाख रुपया के इन्वेस्टमेंट को भी 40,000 में बेच दिया। दैट मीन्स इसे हम पैनिक सेलिंग कहेंगे। आज की भी माहौल आप जोड़े तो ट्रैफिक वार की वजह से आप देख रहे होंगे कि हर दिन मार्केट कुछ ऊपर कुछ नीचे, कभी निगेटिव मार्केट, कभी कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट, कभी ऑयल क्राइसिस, कभी युद्ध, और ये सारे मार्केट के अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। अगर आप इस सिचुएशन में भी पैनिक में बेच दिए, तो आपकी रिटर्न, आपकी कंपाउंडिंग आपके अगेंस्ट काम करेगी, और पैसा बनना तो छोड़ दीजिए, आप अपने पैसे को एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, जो फिक्स बैंक फिक्स एफडी में होता है, वो भी नहीं कमा पाएंगे। तो दैट मीन्स आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और आपने 10 साल यानी कि लंबे समय की जर्नी को सिलेक्ट किया है, तो रोज या 1-2 महीना और 1-2 साल के डिस्टर्बेंस से आपको असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपने फाइनेंशियली स्ट्रांग और स्ट्रांग पोर्टफोलियो, जो आपकी वेल्दी पोर्टफोलियो बनता है, जो कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने 5 स्टेप में आपको कैसे करोड़पति बनने का रास्ता बनाया। जो मैं अगर कहूं तो पहला स्टेप में ही आप अपने आप को अप स्किल करके एक लेवल पर लाया। दूसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया, वहां पर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की, और जैसे धीरे धीरे आपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया भी। तीसरा स्टेप जो मैं कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट था, जहां पर आपने इनकम बढ़ने के साथ आपने अपने एसआईपी को बढ़ा दिया। चौथा स्टेप जो मैं कहूं कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कि आपने लोन नहीं लिया और लोन से बचाया, या लोन वैसा ही लिया जिससे आपकी वेल्थ बढ़ी। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैंने बताया, कि आप पैनिक में कोई भी स्टेप ना ले। कभी भी मार्केट ऊपर नीचे जाता है, अगर मार्केट नीचे चला गया, अगर किसी तरह के आपकी स्टॉक में, आपकी म्यूचुअल फंड में फंडामेंटल डिस्टर्बेंस नहीं हो, तो आप कंटिन्यू करते रहे, और यही आपको अमीरी और करोड़पति की रास्ता में सफलता की ओर ले जाएगा। तो आइए हम जानते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि कैसे आप 10 साल में करोड़पति बन जाते हैं। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट 25 से 30,000 रुपया हर महीना रख रहे हैं, और आप हर साल 10% से इसे बढ़ा रहे हैं, तो 12 से 15% एनुअल रेट ऑफ CAGR से आप 10 साल में करोड़पति डेफिनेटली बन जाएंगे। और ये डेफिनेटली बनने का एक ही रीजन है कि आप अपने आप को बचा कर रखेंगे। और कैसे बचाएंगे? तो बचाने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से दूरी बना कर रखना है, यानी कि 10 साल फ्रूगल लाइफ जीना है। दूसरा, आपको किसी भी तरह का हाई इंटरेस्ट रेट वाला लोन लेना ही नहीं है। तीसरा, आपको इनकम बढ़ने के साथ आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना ही पड़ेगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपना
इनकम बढ़ाने के लिए अप स्किलिंग करनी पड़ेगी, आपको साइड इनकम भी बढ़ाना पड़ेगा, और मैं कहूं कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपको जनरेट करनी पड़ेगी। और अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं और आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि फाइनेंशियल मार्केट चलता कैसे है, तो दैट मीन्स पैनिक में आप डिसीजन नहीं लेते हैं, तो बस ये 10 साल की तपस्या और मैं कहूं कि ये 10 साल की सेक्रीफाइस पूरे जीवन आपको फाइनेंशियल आज़ादी की ओर ले जाएगा, और आपको पूरे जीवन में खुद के ऊपर प्राउड होगा कि मैंने 10 साल के त्याग से मैंने अपने आप को उस लेवल पर लेकर आ गया कि ताकि अगला जीवन मेरे लिए, बचा हुआ जीवन मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कष्टदायी नहीं हो। और मैं तो कहूँगा इससे आगे आप जैसे ही फाइनेंशियली फ्री हो, अपने आप को केवल पैसे में ही ना ढाक दे। आप यही मत मान ले कि पैसा बनाते रहना है। मैं कहूँ जैसे ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम की स्थिति में आ गए, आप अपने दोस्तों, अपने सर्किल और वैसे लोगों को मदद करना सिखाना शुरू कर दे जो इस स्थिति से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है कि कैसे हम अपने पैसे को अच्छी तरीका से यूटिलाइज करें, जो हमारे फेवर में काम करे, ना कि हम काम कराए। दैट मीन्स अमीर आदमी के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सिखाना पड़ेगा। अमीरी और गरीबी किसी इंसान की चीज नहीं है। अमीरी और गरीबी ये दो मेंटल स्टेटस है। अमीर आदमी बनना दैट मीन्स अमीर माइंडसेट अपनाना, गरीब आदमी बनना दैट मीन्स गरीब माइंडसेट अपनाना। बस अगर आप माइंडसेट के डिफरेंस को समझ लिए तो आप आज ही, चाहे आपके पास पैसा ना भी हो, तो आपने अमीर माइंडसेट अपनाया, पैसा आ ही जाएगा, क्योंकि माइंडसेट ही आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां सब कोई बनता है। जैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बाद दूसरे को ये ज्ञान बांटना शुरू करेंगे, दूसरे को मदद करना शुरू करेंगे, तो मैं तो कहता हूं मदद करने से आपका और मदद मिलता है। आप जितना बांटेंगे उतना ही ज्यादा आपको ऊपर वाला देगा। तो दोस्तों, आपका अभी मिशन होना चाहिए कि सबसे पहले खुद को फाइनेंशियली फ्री करें, और देन ये फाइनेंशियल फ्रीडम के जर्नी आप अपने सर्किल में, और मैं कहूंगा कि पूरे समाज और पूरे देश को ही इस रास्ता पर लेकर आए कि वो भी फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करे, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रगल ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। क्योंकि पैसा की कमी आपको हर खराब से खराब स्थिति में ले जाता है, आपकी माइंड को जीने नहीं देता है। दैट मीन्स आप स्ट्रेस फ्री रहने की केवल कोशिश कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, जीवन को सुधारना है और आपने भी ठान लिया कि मुझे भी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ना है, तो दोस्तों आपके लिए ये चैनल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसी तरह के वीडियो लेते रहेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड सर्किल में सर्कल करें ताकि उसे भी नॉलेज मिले, वो भी अपने जीवन को बदले। और अगर आपने आज डिसीजन ले लिया कि मुझे बदलना है, तो कमेंट करें चेंजिंग फ्रॉम टुडे। थैंक यू दोस्तों।